हेलो दोस्तों, माइंड जोन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि आकर्षण का नियम कैसे कार्य करता है। दो एक समान वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ऐसे ही हमारे विचार वैसी ही परिस्थिति को आकर्षित करते हैं जैसे हमारे विचार होते हैं। हमें जो भी मिल रहा है आकर्षण के नियम के अनुसार मिल रहा है और आपने ही जाने अनजाने में इन परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित किया है, चाहे यह आपको पसंद हो या नापसंद हो। आकर्षण का नियम सभी के लिए एक समान तरीके से कार्य करता है। इससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, आप अमीर हैं या गरीब हैं। यह किसी से भी भेदभाव नहीं करता। हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। दोस्तों, एक दिन में हमारे दिमाग में वैज्ञानिकों के अनुसार 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं। इन विचारों में हम अपने जीवन में घटी अच्छी और बुरी सभी घटनाओं के विषय में सोचते रहते हैं और वैसी ही परिस्थितियों को अपनी लाइफ में आकर्षित करते हैं। हमारे विचार ही परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, चाहे यह परिस्थिति हमें पसंद हो या नापसंद हो। दोस्तों, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर विचार के दो पहलू होते हैं। वैसे ही विचार भी दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। जब आप किसी सकारात्मक विचार को सोचते हैं, चाहे यह परिस्थिति या घटना हुई हो या ना हुई हो, आप ऐसी ही अच्छी परिस्थिति को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। जैसे कोई सुखद अनुभव पहुंचाने वाला समय, मनपसंद घर का विचार, मनपसंद कार का विचार, मनपसंद लाइफ पार्टनर का विचार, जीवन में प्राप्त की सफलताओं का सुख। ऐसे विचार जो मन को शांति पहुंचाएं और आपको खुशी का एहसास कराते हैं, सकारात्मक विचार होते हैं। वह सभी विचार जिनसे आपको खुशी मिले, वह सभी विचार सकारात्मक होते हैं। जब आप किसी नकारात्मक विचार को सोचते हैं तो आप ऐसी ही नकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहता, तो आप कहते हैं कि मैं लेट होना चाहता हूँ। गरीबी के विषय में सोचते रहना, मैं इस कार्य को करने में असमर्थ हूँ, मैं असफल हो जाऊँगा। जीवन में मिली असफलता के विषय में सोचते रहना। जो विचार आपको दुख और मन को असंतुष्ट करते हैं, वह विचार नकारात्मक होते हैं। आप हर समय इन सभी विचारों पर ध्यान नहीं रख सकते। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं। इन सभी विचारों पर नियंत्रण करना तो बहुत ही कठिन है, पर एक आसान तरीका है। हम एक समय में एक ही भाव के एहसास में जीते हैं। यह एहसास अच्छा एहसास हो सकता है या बुरा एहसास हो सकता है। आप एक समय में दोनों भावों में नहीं जी सकते, यानी आप एक समय में सुख और दुख दोनों भावों का अनुभव नहीं कर सकते। दुख का भाव जाता है तो सुख का भाव आता है। आपके दिमाग में जब सकारात्मक विचार आते हैं तो आप सुख और अच्छे भावों को महसूस करते हैं, और जब आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं तो आप दुख और बुरे भावों को महसूस करते हैं। अच्छा महसूस करते समय आप जो सोच रहे हैं उसे आप जीवन में आकर्षित करते हैं। आप ऐसा करते रह सकते हैं क्योंकि इनसे आपको खुशी मिलेगी। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तो बुरा महसूस करने पर उत्पन्न होती है। इससे कैसे बचा जा सकता है? जब आप बुरा महसूस कर रहे हों तो आप अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं, अपनी पसंद का कोई कार्य कर सकते हैं, अपनी बिल्ली को खिला सकते हैं, कुछ समय के लिए बाहर घूमने या टहलने जा सकते हैं, अपने बच्चों को प्यार करें। ऐसा करने से आपके विचार बदल जाएंगे और आप फिर से सकारात्मक सोचने लगेंगे। जब भी आपके विचार नकारात्मक हों तो अपनी पसंद का कार्य करके आप उन विचारों को बदल सकते हैं। उस समय को याद करें जब आप बहुत खुश थे। ऐसा करने से आपके विचार बदल जाएंगे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। ऐसी ही वीडियोस इस चैनल पे डालता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।